नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोग थंबनेल भी देख चुके होंगे और काफी सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, तो उसी के संबंधित मैं ये वीडियो लाया हूं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। मैटर क्या है, यूपी ट्रिपल एससी जेई भर्ती 2024 इस पर केस हुआ था और ये केस का पूरा सारांश आप लोग सब लोग समझते भी हैं कि पहले ये हाई कोर्ट में केस हुआ, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग गए। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या कि वहां से अंतरिम आर्डर हुआ, लोग उसको अंतिम समझने लगे। फिर उसके बाद फिर मैटर हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी सुनवाई वगैरह हुई। फिर वहां से आया कि जो है ये माननीय जो है हाई कोर्ट के अंतिम डिसीजन पर ही सारा कुछ फैसला किया जाएगा, जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह है वो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में केस था ना, वो वहां पर डिस्पोज कर दिया गया था। अगर ये वहां पर डिस्पोज न होता, पेंडिंग होता, तो शायद आज ये केस फिर से जाकर वहां पर चलने लगता, भले यहां पर हाई कोर्ट में डिस्पोज हो गया था। ठीक है, तो वहां पर डिस्पोज हो गया, तो वहां का तो काम खत्म है। अब तो सारा चीज डिपेंड करता है हाई कोर्ट के डिसीजन पर। तो हाई कोर्ट का भी आज डिसीजन आ गया कि जो है केस डिस्पोज, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं अपलोड हुआ है। ऑर्डर हो सकता है 1-2 दिन में अपलोड हो, टाइम लगे। और मैं यहां पर बिना ऑर्डर के ही लेकिन आपको काफी चीजें बताऊंगा। इसमें केस पर यह देखना है कि आपको केस आखिर डिस्पोज हुआ क्यों, पहली चीज तो ये समझना है। दूसरी चीज ये हम बताएंगे आपको कि क्या अभी वो केस कर सकते, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन करके और वो केस करना चाहते थे और कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया और केस को जो है वो डिस्पोज कर दिया। तो क्या वह अब दोबारा जो है रिट डाल सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं नया केस करके, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और जो अलग मुद्दा वो है, वो अगला मुद्दा ये है कि एग्जाम अब कब होगा, केस खत्म हो गया या कि डेट संभावित क्या होगी, तो सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को जो है आप लोग देखिएगा, ठीक है। उसके पहले आपको बता दें कि विंटर वीक बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर शुरू हो चुका है, जो कि ये सभी कोर्सेज पर जो है। और ये एक तरह से जो आप डिप्लोमा वाले केस जीते हैं उनके लिए तो और अच्छी खुशखबरी है। तो विंटर वीक का लाभ उठाइए और कोर्स को परचेज करिए। यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल 2024 महाकुंभ बैच, जिसमें अब ये अंत पर है, एकदम अंत पर पहुंचा हुआ है ये कोर्स, और अभी ये दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और रिवीजन भी साथ साथ चल रहा है, तो रिवीजन भी 15 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेस्ट वगैरह सारी चीजें हैं। अगर ये सब बैच लेते हैं तो आपको जेई प्रैक्टिस बैच इसमें फ्री मिलता है और विंटर वीक का भी लाभ उठा सकते हैं विंटर वीक में कूपन कोड लगा के। अब आइए हम केस पर बात करते हैं। केस पर अगर हम बात करें तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहां पर 10 दिसंबर 2025 को था, केस डिस्पोज दिखा रहा है। यहां पर रीजन नेचर ऑफ डिस्पोजल का जो कारण क्या है, अगर हम यहां पर देखें तो डिसमिस्ड अदर देन मेरिट, डीडी, नॉन प्रोसिक्यूशंस या अबेटेड दिखा रहा है। यहां पर यह रीजन हो सकता है। यहां पर अदर देन मेरिट लिखा है, यानी कि जिस मुद्दे पर यह केस किया गया था उस पर कोई बहस या उस पर चर्चा करके केस को डिस्पोज जो है नहीं किया गया, ठीक है, बल्कि ये कुछ अदर रीजन की वजह से केस को डिस्पोज किया गया। इसीलिए कहा गया कि फ्रेश केस करने के उनको परमिशन भी दी गई है बीटेक वालों पर, तो बीटेक वाले केस किए थे। अगर हम दूसरी वेबसाइट से चेक करें तो दूसरी वेबसाइट से, क्योंकि वो हम ई कोर्ट से आपको स्क्रीनशॉट दिए थे, अब जो स्क्रीनशॉट है वो हाई कोर्ट की जो है वो मेन जो साइट है उससे है। और यहां पर भी यही सेम चीज दिखा रहा है, डिसमिस अदर देन मेरिट, डीडी या नॉन प्रोसिक्यूशन या अबेटेड। रीजन यही है और इस रीजन को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अभी तक नोटिस अपलोड नहीं हुई है। रीजन क्या है जरा देखेंगे, डिसमिस अदर देन मेरिट, डीडी और नॉन प्रोसिक्यूशन या अबेटेड, इन तीनों में से कोई एक रीजन हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब आइए थोड़ा सा मैं आपको विस्तार पूर्वक बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर है कोर्ट ने क्या किया है कि केस को मूल मुद्दे यानी मेरिट पर नहीं सुना। अब मूल मुद्दा क्यों नहीं सुना, इसका कारण क्या हो सकता है वो भी हम बताएंगे आपको, बल्कि तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया है, ठीक है। डीडी और नॉन प्रोसिक्यूशंस और अबेटेड में भी हम सब बात करेंगे क्या है, क्या हो सकता है। जरा देखिए, सबसे पहला हम यहां पर नॉन प्रोसिक्यूशन यानी सबसे आम कारण क्या हो सकता है, देखिए, मतलब याचिकाकर्ता या उसके वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए या निर्देशित समय में जरूरी डॉक्यूमेंट या काउंटर फाइल नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने
केस को आगे प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा रहा, या तो ये रीजन हो सकता है। अब ये रीजन इनके पास एक दो बार आया था जिसमें जो है ये गुमराह कर रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, या नया वकील आ गया उनका, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई। यहां पर डिसमिस्ड एज डिफॉल्ट, डीडी जो यहां लिखा है इसका मतलब डिसमिस्ड एज डिफॉल्ट, यानी कोर्ट ने कुछ कंप्लायंसेस या फीस या करेक्शन या प्रोसीजर का जो है पालन न होने के कारण केस को डिफॉल्ट से डिसमिस कर दिया। और एक रीजन और हो सकता है कि अबेटेड, यानी कि कई बार केस स्वतः समाप्त माना जाता है अगर कोई आवश्यक पार्टी मृत्यु या सब्स्टिट्यूशंस या अन्य तकनीकी मुद्दे समय पर क्लियर नहीं हुए। तो ऐसा तो है नहीं, कोई मरा हो रहा तो है नहीं, वहां पर मृत्यु हुई तो है नहीं, तो अबेटेड की वजह से तो नहीं हुआ होगा, ये रीजन तो नहीं होगा। रीजन जो होगा, याचिकाकर्ता है उसके वकील कोर्ट पे पेश नहीं हुए या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, ये भी रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि भी अगर केस जा देख रहे हैं तो होंगे डॉक्यूमेंट सारी चीजें। यहां पर जैसा सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि वो करेक्शन की कुछ डिमांड कर रहे थे, कुछ करेक्शन करना चाहते तो वो करेक्शन हमेशा करते रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गुमराह करने के लिए, ताकि टाइम उनको मिले। और ये करेक्शन या प्रोसीजर, तो ये डीडी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से केस डिस्पोज हुआ है। अब ये करते क्या है, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो ये मेन पॉइंट इन्होंने उसमें डाला था, वो ये डाला था कि प्रमोशन को लेके, यानी कि अगर वहां पर था तो क्यों हमें अब नहीं अलाउ कर रहे हैं। यहां पर एलिजिबिलिटी को लेके मेन मुद्दा था, लेकिन ये लोग प्रमोशन को दिखाए थे, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अब उसको करेक्शन करके कुछ और चीजें ऐड करना चाह रहे होंगे, तो इस तरीके से केस नहीं होता है। ये कोर्ट का मानना है कि भाई इस तरीके से केस नहीं, केवल आप एक मुद्दे पर बात करिए, कोई एक मुद्दा की वजह से आप केस किए हैं, उस मुद्दे का जो भी चीजें लगानी हो वो लगाइए और उस पर हम निर्णय देंगे। ये सारी चीजें होती, ना कि आप बार बार मुद्दों को चेंज करें, बार बार चीजों को गुमराह करें इस तरीके से। और ये हमेशा यही करते हैं क्योंकि इनके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं होता है। ठीक है, जेन्युइन रीजन हो तब तो कुछ चीजें हो, जब नहीं होगा तो जब भी कोई अवसर देखेंगे तो बताने लगेंगे नहीं नहीं अभी ये रुझे करेक्शन कर देते हैं सर, हम करेक्शन डाल देंगे। या तो ये भी इसी बार ऐसा कुछ होने वाला था शायद, फिर वो कुछ आज करेक्शन देने वाले थे, लेकिन कोर्ट ने नहीं सुना, बोला नहीं आपका मुद्दा ये क्लियर कट मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं या आपका मेन पॉइंट क्या है, किस उद्देश्य से आपने किया है। और यही रीजन की वजह से ये हमको लगता है कि ये इन्होंने क्या किया, माननीय कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और ठीक भी है, इसलिए कि एक पॉइंट एक क्लियर होना चाहिए कि आप किस मुद्दे से केस कर रखे हैं। क्योंकि आपने देखा जो हम पिछले ऑर्डर तमाम आपको पढ़ाए हैं उसमें प्रमोशन का लेके और ये सब चीज को लेके किया गया। क्या यहाँ प्रमोशन सबका हो रहा है? नहीं, यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी को लेके हो रहा है ना, तो यहाँ पर प्रमोशन और एलिजिबिलिटी से क्या लेना देना है? नहीं, तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये ऐसे रीजन है। अब ये इस रीजन में आप पता चल गया कि ये रीजन है। अब हम आपको बता दें कुछ चीजें, जैसे आप वेबसाइट पर इनके वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये डिस्पोज तो हो ही चुका है। अब इसमें जरा आप देखिए यहां पर जो केस किया गया, आप देखिए यहां पर अगर आप यहां पर ये देखते हैं 2024 29 मई 2024 ये केस हुआ है। अब देखिए मिसलेनियस में यहां पर केस हुआ, डेट फिलिंग हो गई, ठीक है, मिसलेनियस हो गया। उसके बाद यहां पर जो है इम्प्लीडमेंट हुआ, यानी कि यहां पर 23 एक बार ये हुआ, फिर मिसलेनियस लगा, फिर मिसलेनियस लगा, बार बार चीजों को वहां पर चेंज किया गया है। अब ये जो चीजें हुई हैं देख लीजिए यहां पर, फिर यहां पर डिसमिसबल के लिए कोर्ट ने लगाया, मतलब यूपी गवर्नमेंट के थ्रू लगा था, फिर यहां पर एक बार फिर यहां पर अमेंडमेंट के लिए देख रहे हैं यहां पर लगा है। अब इस तरीके से चीजें जब बार बार होती है ना, तो ये एक तरह से कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा हमको बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और एक किसी मेन मुद्दे पर, एक किसी मेन पॉइंट पर बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में फिर वो डिसमिस का पूरा अवसर जाता है, पूरा हो जाता है। और वही है कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिए, और वही हुआ है इसमें, और कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, अब यहां पर अब बात आ गई, देखिए अब कुछ लोग के माइंड में है सर ये तो ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर आ गया तो इसका होगा क्या? क्या पिछले वाले जो अंतरिम ऑर्डर है वो खारिज हो जाएगा, क्या होगा? तो देखिए जिस मुद्दे को लेके आप कोर्ट केस करते हैं, ठीक है, अगर उसको डिसमिस हो जाता है तो इसका मतलब है कि जिस चीज की आप मांग कर रहे थे वो आपकी सुनी नहीं गई। अब जब सुनी नहीं गई तो जो होना है वो वही होगा, यही होता है इसका मतलब। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपके पापा बोले नहीं खाना नहीं खाना है, पापा बोले आपको खाना नहीं खाना है, आप बोले नहीं हमको खाना खाना है, ठीक है ना। अब पहुंच गए आप अपने दादा दादी के पास, हमको खाना खाना है।
दादा दादी ने कहा नहीं खाना, नहीं खाना है। अब जब दादा दादी मना कर दिए तो पापा भी क्या करेंगे, ठीक है हो गया। अब उसमें ऐसा नहीं थोड़ी कहेंगे कि हाँ खाना नहीं खाओगे तो कुछ और खा लो, ऐसा नहीं होगा। वो कह दिए, सारी चीज मना हो गई, खत्म काम। तो यहां पर अगर एक बार डिसमिस हुआ तो इसका मतलब यह है कि जितनी चीजें के लिए आप डिमांड कर रहे थे वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं वहीं से। कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि ये कहां लिखा है कि जो है बीटेक को बाहर कर दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। वो नोटिफिकेशन में तो लिखा गया है ना कि जो है ओनली मतलब डिप्लोमा 3 इयर्स, तो आप उसी को लेके किए थे केस कि हाँ भाई हम भी उसी में आते हैं, हाइयर हैं हम। तो भैया जब वो डिसमिस हो गया तो फिर उस चीजें से आप हट गए वहां से। तो यही होगा। अब ये चीजें जो है वो घूम के जाएंगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट पे जाने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि वहां पर तो डिस्पोज ऑलरेडी है। कुछ लोग कह रहे थे अभी वहां जाके केस चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ कैविएट लगा सकते हैं। कैविएट में होता क्या है कि जैसे इस मैटर को लेकर अगर आप कैविएट लगा देते हैं, आपके पास ऑर्डर कॉपी वहां लगा दिए, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जहां जहां भी, तो जब भी सेम इसी मैटर को लेकर केस किया जाता है तो केस एक्सेप्ट करने से पहले या कोई भी आदेश या निर्णय करने से पहले आपको सूचित किया जाएगा। आपका जो भी चीजें हैं वो सामने पक्ष रखा जाएगा, उस पर विचार करके तभी कुछ निर्णय दिया जाएगा। तो ये होता है कैविएट का सिस्टम। बट अभी यहां पर लगाने का वैसे भी हमको नहीं लगता कोई मतलब निकले, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है। तो इस तरीके से ये रहा पूरा मैटर, ठीक है। और अभी ये जब ऑर्डर आएगा तो मैं एक वीडियो उस पर बनाऊंगा, ऑर्डर में क्या लिखा है उसको पूरा विस्तार से पढ़ के उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर ये समझिए कि डिप्लोमा वाले जो है वो केस जीत चुके हैं और बीटेक वाले केस हार चुके हैं। यहां पर ये लिख के नहीं आता है कि हाँ आप जीत गए और आप हारे। कुछ लोग ऐसा मैसेज करके कह रहे थे, तो वो भैया वही होता है, माना जाता है हाँ वही जीत गए अगर केस डिसमिस हो गया, क्योंकि आप उसी को लेके किए थे, आप अपनी मांग कर रहे थे और आपकी मांग को ठुकरा दिया गया। जब मांग ठुकरा दिया गया तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे थी डिप्लोमा की प्रक्रिया चल रही थी, वो डिप्लोमा प्रक्रिया चलेगी, जो एलिजिबल थे वो एलिजिबल होंगे और उसके बाद जाएंगे। अब रही बात अंतरिम ऑर्डर की, कुछ लोग कहेंगे नहीं अंतरिम ऑर्डर, अरे भैया वो अंतरिम है। अंतरिम का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बस वही झुंझुना पकड़ा दो और रोना बंद हो जाए। तो जब चीजें हो गई तो रोने दो, अब रोने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं देना है उनको। अब ये चीजें हो जाती है तो वो अपनी अब अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा था कि वो माननीय हाई कोर्ट पर डिपेंड करेगा, वो सारी चीजें उस पर है ना। तो उनके निर्णय पर जाता है ये। तो जब उनके निर्णय पर जाता है तो हाई कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया। अब जब हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो फिर अंतरिम ऑर्डर का कोई मतलब रहा नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे ना सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर को कैसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इन्हीं के पर जाएगा। जब वो पहले बोल दिया है हाँ ठीक है हाई कोर्ट करेगा तो उसी को मान लिया जाएगा। तो फिर उसका कौन सा, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि वो अपमान कर रहा है भाई बड़ा है, ऐसा नहीं, कोई अपमान नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुका है ठीक है आप ही करिए। अब जैसे आपके पापा बोल दें कि नहीं बेटा तुम ही सारा निर्णय ले लेना, तो फिर आपके और दूसरे परिवार वाले क्यों आपके पापा के पास जाएंगे, बोलेंगे तो पापा ही कह दिए हैं आप ही को कुल करना है। तो बस वही चीज है यहाँ पर। तो वो चीज पहले ही कह दिया गया और वहां से डिस्पोज भी हो चुका है। अगर वहां भी करना होगा तो वहां भी नया फ्रेश केस करेंगे और यहां भी करना होगा तो नया फ्रेश केस करेंगे। और नए फ्रेश की कहानी फिर नई हो जाती है और वो चीजें फिर बाकी चीजें प्रक्रिया में रहेंगी तो वो चलती रहेंगी। अब उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हुई हैं और नए केस होगा तो फिर नए केस का फिर नया चीजें बताई जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, यही पूरा निर्णय था और बाकी और कुछ नहीं है। हो सकता है ऑर्डर कॉपी में जैसे 1-2 दिन अपलोड होता है मैं आपको फिर उसके बारे में जो भी रहेगा वो क्लियर कट एकदम बताऊंगा। बाकी अभी तक जो है वो लगभग 99% हमारे ख्याल से सही सारी चीजें जो बताया हूं वो है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और भैया मैं आपको बता दी जो लोग अब तैयारी करना, हाँ एक चीज नहीं बताया आप लोगों को कि एग्जाम कब होने की संभावना। जैसे अभी हम मान लेते हैं कि ये केस क्लियर ही हो चुका है, अगर हम ऐसे मानते हैं तो जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है यूपी ट्रिपल एस सी जो शॉर्ट लिस्टिंग करेगा वो जहां तक है कि आपका जनवरी जो है 2026 फर्स्ट वीक में ही आ जाना चाहिए, ठीक है। और जो एग्जाम होने की प्रबल चांसेस है, एग्जाम जो डेट है वो एग्जाम होने की जो प्रबल चांसेस है एक संभावित अगर देखें, क्योंकि फरवरी तक तो एग्जाम की डेट लगी हुई है, बीच में नहीं रखेंगे और उसके बाद यूपी बोर्ड का एग्जाम है।
तो फिर वो 10 मार्च के बाद ही हो जाएगा। जहां तक है कि आफ्टर 10 मार्च होने की संभावना है, तो हमको लगता है कि मिड मार्च या लास्ट मार्च में एग्जाम होने की संभावना होगी आपकी। ठीक है, इसीलिए अब पढ़ाई जारी कर दीजिए, अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वो केस करेंगे, सुनवाई होगी, तब तक तुम्हें भी हो सकता है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए, चीजें आ जाए, जो और लोग यहाँ पर फॉर्म भरे हैं उन लोग को रिजेक्ट करने की भी प्रोसेस चालू हो जाए, वो सारी चीजें जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आप अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए। और जो बीटेक वाले हैं, अगर वो हमारे न्यूज को सुन रहे हैं भाई, अगर वो मानते हैं तो आप हम तो कहते हैं कि देखिए अभी ये हुआ है, फिर ये केस होगा, फिर आपका तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप जहां पे हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं तो वो करते रहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो मैं बताता नहीं अभी आप नौकरी मत छोड़िए, कहते सर छोड़ के आज तैयारी करने लगे। नहीं, आप करते रहिए, हम तो कहेंगे आप करते रहिए, मत छोड़िए, क्योंकि ये कोई ठीक नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ डिप्लोमा वाले अगर नौकरी कर रहे हैं तो मे भी वो छोड़ के आगे तैयारी कर सकते हैं, बट बीटेक वाले कर रहे हैं तो नहीं, हम ये नहीं रिकमेंड करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें आप खुद समझदार हैं और ये हो जाएगा, और फिर जब एग्जाम हो जाएगा तो चीजें आगे चली जाएंगी। तो अपनी तैयारी अब एकदम बनाए रखिए। ठीक है, हम भी अब आपको लोग को एक शेड्यूल दे देंगे, जिस शेड्यूल पे मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, और आप लोग उस शेड्यूल के अनुसार पूरा रेडी हो जाइएगा, क्योंकि अब एक तरह से हम ये पूरा मान चल रहे हैं कि मार्च में एग्जाम होगा। तो इसलिए विंटर वीक जो डिस्काउंट है इसका पूरा लाभ उठाइए आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।